नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं एजुकेशन फर्स्ट। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले बेसिक मैथ्स पार्ट 4 की वीडियो देखने वाले। दोस्तों इसमें हम देखने वाले कि कब किसको किसके साथ ऐड करना चाहिए, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सारा डाउट आपका इसमें क्लियर हो कैसे क्या होता है। कभी हम लोग कभी जोड़ देते किसी में तो जुड़ता नहीं, उसमें जुड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सबकी क्या होती है, फैमिली सबकी कैटेगरी क्या होता है, अलग अलग होता है और हम लोग वहाँ पे गलती कर बैठते हैं और हमारा मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। दोस्तों तो ये गलती हमें करना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल देके बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने x + 2 + 3x, ठीक है, लिख दिए ये। अब यहाँ पे देखो कि भाई ये और ये दोनों का जात क्या है, सेम है। आप जात देखो क्या क्या ध्यान देना आपको कि अगर आपके साथ में एक है कोएफिशिएंट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन वेरिएबल, और साथ में क्या रहे आपका वेरिएबल रहे, तो आप लोगों को फोकस करना है वेरिएबल के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? पूरा फोकस आपके ऊपर होना, वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए। वेरिएबल आपका सेम है तो ही आप क्या करो, गुणा, ये जोड़ो और घटाओ। पहले जोड़ने और घटाने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या आपका x है और यहाँ पे भी क्या वेरिएबल x है, बस बाकी का चीज आगे क्या है बाद में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x है, सेम है। और इसके साथ साथ में आपको देखना है टोपी इसका, इसके पावर में कितना है, इसके पावर में कितना है। तो भाई दोनों के पावर में कितना है, एक ही एक है ना, पूरी तरह से सेम, पूरी तरह से सेम होना चाहिए। तब जाके हम लोग उसको जोड़ेंगे, तब जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे पूरी तरह से क्या सेम है। तो यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1 है। 3 और 1 कितना हो गया, 4। और कौन सा फैमिली है, एक्स वाला, तो भाई शादी इनकी हो गई। और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2, क्या बचा 2। अब देखो यहाँ पे ये खानदान और ये खानदान भी क्या है, पूरी तरह से अलग है। इसके पास एक्स वाला है क्या, है क्या एक्स, नहीं है, सिर्फ ये क्या कांस्टेंट नंबर है। तो ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ ही जुड़ेगा। इतना क्लियर हो आपको। अब देखो सेकंड बताऊंगा मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अभी x + y + 2 3 + 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये और ये वेरिएबल दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है। ये जुड़ेंगे ही नहीं। जुड़ेंगे क्या, नहीं, जैसा का वैसा रख दो भाई। ये जोड़ ही जुड़ते उसको ऐसे ही रख दो। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये कांस्टेंट नंबर, ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, स्थिरांक वाले पार्ट होने चाहिए, सब स्थिर वाले होने चाहिए। तो उसको डायरेक्ट क्या करो, जोड़ो या घटा दो। उनमें लोचा नहीं होना कि भाई यहाँ पर 2 तो यहाँ 2 ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वाली कैटेगरी में होनी चाहिए, बस बात खत्म। मतलब कि नंबर वाले में नंबर सेम रहेगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। क्या हो गया, 5, क्योंकि इनकी खानदान क्या थे, पूरी तरह से सेम थे। मतलब क्या थे, वो कांस्टेंट वाले कैटेगरी में आ रहे थे, मतलब नंबर वाले कैटेगरी में क्या हो रहे थे, आ रहे थे। तभी हम लोगों ने क्या किया, उसको जोड़ा और क्या कर दिया, घटा दिया। क्योंकि इनके आजू बाजू में वेरिएबल है क्या, नहीं है। वेरिएबल देखो यहाँ पे वेरिएबल इन लोग है, इन लोग सेम है क्या, इन लोग नहीं है, इसलिए जैसा था वैसे रख दिया हम लोगों ने। ये जो क्लियर यहाँ पे समझा यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे लिखता हूँ मैं, अब स्क्वायर वाला पार्ट लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5x² -3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने +2x² लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास भी टोपी है, इसके पास भी टोपी है, इसका वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, बस बात खत्म। बस इसको जोड़ो या तो घटा दो, दोनों को देख लो क्या है, प्लस है और आगे भी क्या है, प्लस ऐड हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो गया, 7। कौन सा फैमिली वाला भाई, x² वाला फैमिली वाला, तो लगा दो पीछे भाई, शादी इनकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, -3, इसको ऐसे रख दो। ये क्या है, कांस्टेंट, अकेला पार्ट है, अकेला है ना ये, तो अकेला भाई जैसा है तो ऐसे रख दो, कुछ कर नहीं सकते इसका, इसकी शादी होगी क्या भाई, नहीं, इसको ऐसे रख छोड़ दो। अभी देखिए चौथा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, कब ऐड कब हम लोगों ने किया, कब सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कभी करेंगे ऐसा। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने x × y कर रहे, तो भाई x और y ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो जैसा पांचवा देखो, x × x किया तो भाई इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया मतलब कैसा कि x और x पावर क्या 1 है, तो इसका कैसा लिख सकते हैं हम लोग, x² लिख सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई हो गया मतलब इन लोग जैसा है वैसे रहेंगे, एक नहीं बन के आएंगे। इन लोग कैसे होते हैं, बहुत सारे रहेंगे, सेम कैटेगरी वाले रहेंगे, सेम फैमिली वाले रहेंगे, पूरे मर्ज होके एक बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छठवा देख लीजिए, x का लिखा मैंने पावर 4 इंटू लिख दिया x2 लिख दिया। x सेम है, सेम फैमिली वाले, तो भाई 1 लिख दो एक बार। 4 और 2 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। बेस क्या होगा, सेम रहेगा, तो ऊपर क्या होता है, सब एडिशन हो जाता है। ये भी हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर बाहर इसका नंबर 3 है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो इसका भी मल्टीप्लाई क्या होता है, इसके साथ में होता है। 2 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6x6 हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसमें बहुत सारे, मतलब इसमें एडिशन भी होते रहे, सब्ट्रैक्शन भी होते रहे, मल्टीप्लाई भी होते रहे, उसके भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसको उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5 + 3 × 2 / 6
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आपको करना रहेगा मल्टीप्लाई वाला पार्ट करना रहेगा। कभी भी अगर सब मिक्सअप दिखते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला क्या काम करना, आपको मल्टीप्लाई करना है पहले। तो क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, जैसे चीजें बाकी उसको ऐसे रख दो, 5 2 3 कैसा हो गया आपका 6 हो गया, और ये डिवाइड बाय 6 हो गया। आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद तुरंत आपको ध्यान देना भाई डिवाइड के ऊपर। तो पहला आएगा मल्टीप्लाई, सेकेंड आएगा आपका डिवाइड, थर्ड आएगा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको, ये है, ये समझ लो, ये मेथड है, एक समझ जाओ कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करो, डिवाइड कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद आपको तब क्या करना, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे रख लो, तो प्लस ये डिवाइड हुआ कितना आएगा 1 आया, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह आप डिवाइड में तो कैसा किया आप लोगों ने, 6 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप लोग 1 रखोगे, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो दोस्तों इतना ध्यान देना, आपको कभी मिक्सअप में फॉर्म में रहेंगे तो आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। इतना ध्यान देना आपको। तो ये चीज़ें कभी कभी कैसा कर सकते हैं हम लोग, पता है गलती क्या होती है, देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ऐसा, 5 और 3 कितना आप लिखते हो, आप लोग 8 लिख देते हो, इसको इसके साथ कर लेते हो आप, ऐसा नहीं होता है। पहले जो मल्टीप्लाई आजू बाजू में देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके आजू और बाजू में कौन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले उसको एक फॉर्म में कर लो। उसके बाद देखो उसके बाजू में क्या है, उसके बाद जो डिवाइड है क्या, तो डिवाइड पहले कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इतना क्लियर हुआ आपको दोस्तों? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बड़ा सारा ले लिया हम लोगों ने। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आजू बाजू में क्या कर लो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 5x हो गया। इतना क्लियर हो गया। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई इसके आजू बाजू में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 3 कितना 6 हो गया, और प्लस 3, इसको कुछ किया अपन नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी पार्ट कौन बच रहा है आपका, डिवाइड वाला। कौन बच रहा है, डिवाइड वाला पार्ट बच रहा है, इसको डिवाइड कर लो पहले। इसको डिवाइड नहीं है, साइड में डिवाइड कर लो ऐसा, एक्स स्क्वायर कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिखोगे 5x। तो एक्स के कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका x अपॉन क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा x अपॉन 5। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो ऐसा, x डिवाइड बाय 5 लिख सकते हो, या तो x अपॉन क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, ऐसा भी। ठीक है, तो माइनस क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे 6, और यहाँ क्या बचेगा आपका, इसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कर जाएगा यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे -6 से +3 यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉमन है यहाँ पे, माइनस प्लस का माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 6 में से 3 का कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, और साइन किसका लगेगा 6 का, साइन क्या 6 का माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल क्या निकल के आ रहा है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहोगे इसको वहाँ भेज दीजिए, इसको वहाँ पे जो माइनस को वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस जाएगा, तो x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 15, कितना आया 15। ये चीज़ें हम लोग बाद में धीरे धीरे देखेंगे, अभी थोड़ा घाई नहीं करना है, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या समझे कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने वाला काम खत्म हो, उसके बाद डिवाइड कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है आगे चीज़ें करना है।